एंड और ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे इफ कंस्ट्रक्ट के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी बात पूछता हूं कि क्या m जो है वो n से बड़ा है, क्या उत्तर होना चाहिए इसका, ट्रू या फॉल्स? इसका उत्तर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि m n से बड़ा नहीं है, n m के बाद आता है। अगर आप अल्फाबेट वाइज देखें बैकग्राउंड में क्योंकि वैल्यूज आती हैं, सिस्टम वैल्यू पढ़ता है, तो उसके हिसाब से ये फॉल्स। तो हम इफ एल्स में अपना, बल्कि इफ में ही अपना ये देखेंगे कि एंड और ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं। तो एंड पहले एक नंबर ले लेते हैं, नम लेते हैं मान लीजिए 10। अब मुझे नंबर पता है 10 किस किस के बीच में आता है, मैं एक चेक कराता हूं। इफ नम इज ग्रेटर देन 5, ये तो ट्रू है, बिल्कुल सही है। 5 से बड़ा है 10, और साथ में लिखता हूं एंड, यहां पर है एंड ऑपरेटर, एंड नम इज लेस देन 20, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैंने इसलिए इसको बताया है क्योंकि पहले मैं यहां पर आपको बता दूं कि हो क्या रहा है। एंड में रिजल्ट जो आएगा, क्योंकि मैं प्रिंट इसके बाद लिखूंगा, ये जो पहला लाइन है, ये जो पहली कंडीशन है, ये ट्रू या फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स है। इन दोनों पे डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर लाइन का क्या रिजल्ट आएगा। एंड का मतलब ये है कि ये दोनों जब तक ट्रू नहीं होंगी, ध्यान दीजिएगा, जब तक ये दोनों ट्रू नहीं होगी इसके आगे कुछ बढ़ेगा नहीं। तो मैं दोबारा इसको लिखता हूं, और हम जैसे जानते हैं कि कोई भी इफ कंस्ट्रक्ट जो है कोलन से बंद होता है, और फिर यहां पर हम एक प्रिंटिंग कर देते हैं, और प्रिंट में हम लिख देंगे कि num lies between two numbers, two given numbers, क्योंकि नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। ओके, अब देखिए मैं इसको रन कराता हूं। num lies between two given numbers, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि वाकई में 10 जो है वो इसको फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर बाई चांस में num को वैल्यू दे दूं मान लीजिए 50, 5 से तो बड़ा हो गया लेकिन 20 से तो छोटा हुआ नहीं हुआ ना, 50 तो 20 से बड़ा है, तो हम इसको दोबारा रन कराते हैं इसी चीज को। नम में 50 वैल्यू आ चुका है, अब हम इसको दोबारा रन कराएंगे। आप देखिएगा कि कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। उसका प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वैल्यू जो है इसमें एक तो सही हो गया, दूसरा मार्क खा गया, इसीलिए, क्योंकि ये 20 तो 50 से छोटा है, 50 तो 20 से छोटा नहीं है ना, इसे। चलिए ये बात हो गई। अब दूसरा कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं हम। यहां पर हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी पेस्ट करके हम आपको बताते हैं और का। और क्या करता है, अब देखते हैं कि इस कंडीशन में जिस पे ऊपर वाला एंड फॉल्स हुआ था, ये ट्रू होता है कि नहीं। ये क्यों ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और में क्या है कि कोई भी कंडीशन, एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई, देखिए इसमें तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी काम होगा। एंड मतलब होता है डॉट ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन होता है, और में एडिशन होता है। तो इनको जोड़ दीजिए, जो भी अगर एक भी काम करेगा तो ये होगा। अब मैं पूरे को ले लेता हूं, ये प्रिंट दोबारा कराता हूं और इसको रन कराता हूं। देखिए नंबर लाइज बिटवीन टू गिवन नंबर, जबकि पहले बार एंड में इसने काम नहीं किया था और में इसने काम कर दिया, क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। ये फॉल्स है तो क्या हुआ, ये तो ट्रू हो गई, और में कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये काम चल जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं एंड और से, कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो ये काम करेगा। तो ये एंड और ऑपरेटर के बारे में बातचीत हुई।